तो छूटा सबका साथ, अकेले रह गया हाथ। ये इस समय दिल्ली में सिचुएशन है। जो गठबंधन बना था उस गठबंधन में बहुत सारे सहयोगी थे, लेकिन जब दिल्ली चुनाव की बारी आई तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अब उद्धव ठाकरे सभी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। तो क्या कांग्रेस में उन्हीं के दोस्तों को, उन्हीं के गठबंधन के दलों को विनिंग फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ सवाल हैं इस डिबेट के, वो मैं सवाल आपके सामने रखता हूं, फिर पैनल ओपन करूंगा, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और हाँ, इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली चुनाव की तारीख क्योंकि नजदीक है तो बीजेपी से सवाल भी पूछे हैं। पोस्टर्स लगाए हैं जगह जगह दिल्ली में, और इन पोस्टर्स में एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिखाया गया और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क है, और पूछा गया है कि हमारे पास तो है मुख्यमंत्री का चेहरा, बीजेपी का सीएम फेस कौन है? यानी कि हर गुजरते दिन के साथ जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है वो खूब गर्म होती जा रही है, सियासत खूब गर्माई हुई है। पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं अपना इस चर्चा का कि क्या गठबंधन के साथियों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? दूसरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा दिल्ली में? क्या इंडी गठबंधन की नजर में सिर्फ वोट काट रही है कांग्रेस? क्या दिल्ली में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर पाएगी? क्योंकि टिकट बंटवारे के मामले में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी है, नंबर 2 पर कांग्रेस है और नंबर 3 पर बीजेपी है। लेकिन जिस तरीके से ये गूफअप देखने को मिल रहा है इंडी गठबंधन के बीच, इसका क्या मैसेज है? सबके सब सपोर्ट आम आदमी को कर रहे हैं, इसका क्या मैसेज है कांग्रेस के लिए, समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो साथ में जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और परविंदर सिंह सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो साथ में जुड़ गए हैं। और मेरे साथ सोफिया खान जी टीएमसी को रिप्रेजेंट करेंगी, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी दो और हम लोग कुछ देर में हमको ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से, तब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले ब्रजेंद्र जी, सवाल आप ही से है कि गठबंधन धर्म का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलना, लेकिन यहां पर वो चीज दिल्ली में क्यों नजर नहीं आ रही है? मतलब आप भी इंडिया अलायंस का पार्ट हैं, लेकिन सबका सब सपोर्ट आम आदमी पार्टी को दिख रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों। क्या क्या कांग्रेस में किसी को विनिंग फैक्टर, एक्स फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसीलिए सब चल रहे हैं? संजय राउत तो ये तक कह रहे हैं कि चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है और जीतने की क्षमता उसी में। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर जो एक जिस पार्टी से हमेशा ये अनईज रही है वो आम आदमी पार्टी है। और आपने देखा हो हरियाणा में भी उनके साथ कोई समझौता नहीं हो पाया था। और जब इंडिया गठबंधन नहीं भी था तब भी, चाहे गुजरात की बात हो या गोवा की बात हो, हमेशा उन्होंने चुनाव लड़ा है। और उनका प्रयास ये रहा है कि किसी तरह से कांग्रेस की जमीन वो खिसका के अपनी ओर ले जा सकें। और दिल्ली जो है, क्योंकि हरियाणा में कोई चुनावी समझौता नहीं हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ, तो दिल्ली में भी नहीं हुआ, इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है जो आपने जिक्र किया तृणमूल कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का, शिवसेना यूबीटी का, तो उन्होंने अपना एक मत रखा है। और जहां तक प्रदेश के चुनाव हैं उसमें देखिए, महाराष्ट्र में स्थिति जो थी वहां पे इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जम्मू कश्मीर में लड़ा, झारखंड में लड़ा। तो जहां पर असहजता नहीं है, जहां पे पार्टियों का आपस में एक तालमेल बेहतर है, वहां 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 इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है। लेकिन कांग्रेस और आपके बीच का जो संबंध है वो कभी सहज नहीं हो पाया, क्योंकि आपका सदैव यह प्रयास रहा है कि कांग्रेस की जमीन को वो किसी तरह से अपनी ओर खींच सकें। राष्ट्रीय चुनाव की जहां तक बात है, वहां पे सारी पार्टियां इकट्ठी होकर लड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी शक्ति है जो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे उसके साथ आमना सामना हो सकता है। और इसी वजह से हर पार्टी अपने प्रदेश या अपने क्षेत्र के हिसाब से इंडिया गठबंधन में उन्होंने यही मेरा सवाल था ब्रजेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी के सामने एक बड़ी पार्टी के तौर पर या बीजेपी की राह में रोड़े अटका सकती है, बीजेपी के जो विनिंग जो रथ है उसको रोक सकती है। लेकिन यही सवाल है ना कि आप ही के जो साथी हैं वो इस बात को नहीं मान रहे। जिस ईज की आप बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ईज नहीं है, ठीक है, वो मुझे भी दिखता है, वो पब्लिक को भी दिखता है, सबको दिखता है। लेकिन जब गठबंधन की बात आती है तो फिर जब आपके साथी एक तरफ झुकने लगते हैं तो सवाल उठेगा ना? नहीं, देखिए, ये तो या तो फिर न्यूट्रल रहे, या तो न्यूट्रल रहते कि ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ।
देखिए, हम वास्तविक दुनिया में रहते हैं, व्यवहारिक दुनिया में रहते हैं, हम्म। और राजनीति में ये वास्तविकता है कि जितने भी दल होते हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपनी सोच के अनुसार अपना अपना जो रुतबा है उसे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करते हैं। हम्म। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुन रहा था, बड़ी दिलचस्प चीज थी कि उन्होंने कहा कि शायद उद्धव ठाकरे जी का भी इस संबंध में मैसेज आया है। मतलब ये दल जो हैं, इनकी केजरीवाल जी से बात हुई भी है या नहीं हुई, लेकिन अपना समर्थन वो देने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। तो इसको आप इंडिया गठबंधन की तरह ना देखें, बल्कि ये है कि, और ये जितने भी दल हैं, इनके दिल्ली में कोई स्टेक्स नहीं है। दिल्ली हम्म। में ना इनके पास वोट है, ना वर्कर है, ना नेता है। हाँ, वो जरूर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं उनमें एक वो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल जॉकिंग जो है वो चलती रहती है, और वो स्वाभाविक भी है। जहाँ पे इतने 20-22 दलों का कोई गठ जब जुड़ता है तो स्वाभाविक सी चीज है, इस तरह की चीजें होंगी। और खास तौर पे जब प्रदेश के चुनाव हैं, क्योंकि प्रदेश के जो चुनाव हैं हम्म। वो सब अपनी शक्ति अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार लड़ते हैं, और हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपनी जमीन को बचाने का प्रयास करती है। कांग्रेस दिल्ली में बहुत सशक्त पार्टी हमेशा से रही थी, 15 साल लगातार राज किया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति यहाँ हुई, और जैसा सबको ज्ञात है कि वो उत्पत्ति जो है वो अम, कांग्रेस को नुकसान करके वो इस स्थिति नहीं में नहीं, आए हैं। पूरा खुल के मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार को के खिलाफ पब्लिक के बीच जाकर आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी। आपको शायद बोलने में सहज नहीं लग रहा होगा, नहीं तो नहीं मैं नहीं, बोल देता हूं। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बोलने के लिए तो उसके खिलाफ बहुत कुछ है। और वो हम्म। पूरा षड्यंत्र जो था, जिस प्रकार से आरएसएस का काडर उसमें जुड़ा था सारा का सारा, वो एक ठीक है। मुहिम थी जिसमें सब जुड़े थे। और निश्चित तौर पे उसको कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था, और खास तौर पे दिल्ली में बहुत नुकसान है। और कांग्रेस अपनी जो दिल्ली में जो जगह है उसको, उसमें दोबारा आना चाहती है, बिल्कुल प्रयासरत है, और अपनी मजबूती से हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, अभी ब्रजेश जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन अभी है कि समर्थन मिला भी है या नहीं। अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि शायद उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन कर दिया है। तो ये समर्थन है भी या इसको खाली पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, वो कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपके मित्र जी। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सभी मित्र हैं, आप भी मेरे मित्र हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग, सारे देश, पूरा देश ही एक दूसरे का मित्र होता है मनोज जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबको पता है कि दिल्ली में ना भाजपा और कांग्रेस दोनों बोरा गई है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या क्या है। एक तरफ भाजपा मुख्यालय की नींव रखने वाले संतों ने आम आदमी पार्टी को जीतने का आशीर्वाद दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि भाजपा हिंदुओं का नाम लेकर खुद के तो राजमहल बना रही है, और जबकि आम आदमी पार्टी सनातन के संरक्षक पुजारियों को 18,000 रुपए मानदेय देने वाली है। दूसरी तरफ टीम इंडिया के जो भी बड़े बड़े घटक दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जैसे लोग हों, चाहे वो अखिलेश यादव जैसे लोग हों, सब लोगों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है। तो कांग्रेस के साथ जो दिक्कत है वो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस के जो मुखिया हैं मिस्टर फिक्सिट, जो दिल्ली में है, संदीप फिक्सिट जी, उन्होंने बीजेपी के साथ एक मैच फिक्सिंग कर ली है। वो प्रवेश वर्मा जब काला धन बांटते हैं उस पर तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आम अरे आदमी लेकिन पार्टी है तो पर वो जब आपकी सवाल टीम में, यानी उठते कि कह हैं। रहे हैं कि वो है तो आपकी टीम में, क्योंकि आप तो गठबंधन है। ये तो आपकी कांग्रेस को टीम में थोड़ी है और वो ना, बैटिंग बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। यानी कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके आपके बीजेपी की तरफ गठबंधन से में दरार है। हाँ हाँ, गठबंधन में दरार नहीं है, कांग्रेस में रार है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जैसे उदाहरण के तो लिए बात कीजिए ना, भाजपा बाकी को सब लोग आपके सपोर्ट में हैं, बात कीजिए, बोलिए, बाहर नहीं, कीजिए आपको गठबंधन से। मनोज जी, आपको ये लगता है कि रोहित नहीं रोहित। कि गाली गलौज वाली पार्टी को बताना होगा कि बीजेपी का सीएम चेहरा दिल्ली में कौन होगा? ये एक स्वाभाविक सा सवाल है, दिल्ली का हर नागरिक पूछ रहा है। लेकिन कांग्रेस इस सवाल को नहीं पूछ रही है। कांग्रेस ये भी नहीं पूछ रही है कि बीजेपी दिल्ली में हिंदू वोट क्यों कटवा रही है। कांग्रेस ये भी नहीं पूछ रही है कि बीजेपी दिल्ली में काला धन क्यों बांट रही है। कांग्रेस ने तो पूरा का पूरा फिक्सिंग कर लिया है भाजपा के साथ। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि उसको भी पता है कि उसकी जमीन हिल गई है। भाजपा के 56 इंच के हिंदू हृदय सम्राट, कागजी शेर तथा कथित, उनको यह बताना है कि वो अगर हिंदू हृदय सम्राट हैं, 10 साल से इस देश में उनकी सरकार है,
तो हिंदू धर्म के असली जो संरक्षक हैं हिंदू संस्कृति के, उन पुजारियों को आज तक एक पैसा भाजपा क्यों नहीं देती है? आम आदमी पार्टी क्यों दे रही है 18,000 रुपया? ये तो हिंदू हृदय सम्राट को बोलना है। इसीलिए मैंने कहा सर कि दिल्ली में ना भाजपा और कांग्रेस दोनों क्योंकि बौरा गई है, इसीलिए एक अंधा एक कोढ़ी आपने भी चुनाव के टाइम पे दिए हैं, ऊपर कर रहे हैं। आपने भी चुनाव के टाइम पे दिए हैं सर। अच्छा काम किसी भी दिन करें, बुरा क्या होता है सर? गलत क्या होता है? और जिनको पहले अच्छा से दे रहे हैं ना? उनका ये आरोप है कि हमको मिल नहीं रहा है। किसको नहीं मिल रहा है सर? जो मौलाना मौलवी हैं वो कई हैं, वो कहते हैं हमको मिलता ही नहीं है पैसा। तो बहुत एक नहीं आश्चर्य 10 होता है खड़े कि कर दूंगा मैं। मतलब बहुत आश्चर्य होता है कि पूरी भाजपा का इकोसिस्टम आज मौलानाओं के लिए बैटिंग करने के लिए उतर गया कि मौलानाओं को पैसा नहीं, मैं तो आपको बात कर रहा हूं सर। आप कह रहे हैं कि हमने पुजारियों को दे दिया, मैं तो कह रहा हूं कि जो पिछले जिनको ऐलान किया था उनको भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह एक बार उनके पास भी चलता हूं, अनिरुद्ध जी के पास चल रहा हूं, फिर एक एक रिएक्शन सबसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम डिबेट में। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि आपने इंडी गठबंधन में सेंध लगा ली है, कांग्रेस आपकी तरफ से बैटिंग कर रही है। रोहित भाई, हम लोग डिबेट कई बार कर चुके हैं और मैं शुरुआत में ही बोलता था, अक्सर बोलता था और सभी लोग बोलते थे कि इंडी अलायंस का जो गठबंधन है ये अपॉर्चुनिटी बेस है। आप देखिएगा आगे, और वीरेंद्र जी ने बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार कर लिया इसमें कि एक जो वोट शेयर है इनका सबका, क्योंकि एक ही वोट की लड़ाई है। सबको पता है कि कांग्रेस का वोट शेयर क्या है, वोट क्या है, आम आदमी पार्टी का वोट बेस क्या है, समाजवादी पार्टी का यूपी वोट बेस क्या है, जेएमएम का वोट बेस क्या है, शरद पवार जी का वोट बेस क्या है, डीएमके का वोट बेस क्या है, तो ये सबको। और दूसरा क्या है कि 99 में से 64 सीट कांग्रेस इन अलायंस पार्टनर के ऊपर जीती है कि कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने इनको, अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, एक भी सीट नहीं कहा कि इनको 7 सीट हमने जिता के दिया। डीएमके तमिलनाडु जानते, डीएमके के ऊपर केरला जाते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कहीं और आते हैं, हरियाणा थे पिछली लोकसभा में आम आदमी पार्टी की। ये तो खैर चुनाव की बातें थी जो हो गई। अब ये लोग देखें इनके परिवार का मसला, लेकिन सारा मामला जो है एक ही वोट बेस का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी आज कह रही आम आदमी पार्टी, आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी के 3 जबरदस्त गुण हैं जो कि आपके दर्शकों को समझना चाहिए। लोमड़ी जैसी चालाकी उनके अंदर है, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, घड़ियालू आंसू उनके अंदर है। ये इतना जबरदस्त क्वालिटी इनके अंदर है कि कुछ कहने लायक नहीं। और आम आदमी पार्टी उतनी ही आम है जितना गुलाब जामुन में गुलाब होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनको ये वादे करके आए थे कि हम स्कूल का निर्माण करेंगे। भैया आप शीश महल बना लेते हैं, उसके लिए आपको जमीन मिल जाती है, लेकिन आप पाठशाला खोलने के लिए, नया स्कूल बनाने के लिए एक जमीन नहीं मिलती है। आप पूछे कितने हॉस्पिटल इन्होंने 2015 के बाद बनाए, सिंगल हॉस्पिटल। इनसे पूछे यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो ये कहते हैं डीसीई एनएसआईटी, मतलब जो पहले आई था उसमें यू लगा दिया, जो ई था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसको कर दिया डीटीयू कर दिया, एनएसआईटी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको एनएसयूटी कर दिया। ठीक इस तरीके से नॉमेनक्लेचर चेंज कर करके इन्होंने कहा कि हमने बनाया। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में कैक्टस आज भी उग रहे हैं। अगर दिल्ली के अंदर 22 किलोमीटर यमुना नदी बहती, पूरा 1370 किलोमीटर में 22 किलोमीटर, 2% हिस्सा केवल दिल्ली में, लेकिन पूरा यमुना नदी के अंदर प्रदूषण 80% है। यानी कि यमुना नदी जो जाके कुंभ के अंदर जाती है, और दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं जो प्रॉमिस करके आए थे यमुना नदी को हम साफ करेंगे। 23 नालों का पानी गिरता है रोहित भाई, 83 करोड़ गंदा पानी गिरता है, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है। इनसे पूछे कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए 2015 के बाद। 2015 के पहले अगर जो बने भी थे उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आपने सही भी नहीं किया। आप वादा करके आते हैं सबको हम हेल्थ देंगे, पता चल रहा है कि इनके एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं बीमार होते हैं तो मैक्स में जाके एडमिट होते हैं, अपोलो में जाके एडमिट होते हैं, मेदांता में एडमिट होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में ट्रीटमेंट क्यों नहीं। अभी एक चैनल का हम देख रहे थे, उस चैनल के बड़े पत्रकार ने पूछा इनकी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कि आप मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गई हैं? कहा नहीं मैं कभी नहीं गई हूं। क्यों? क्योंकि उनको मैक्स में जाना, मेदांता में जाना था। तो आपने किया कुछ नहीं। ये बात करते हैं धर्म की और हिंदू सनातन की बात। केजरीवाल जी की नानी ने ही मना किया था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाना। इन्होंने, जब केजरीवाल जी खुद मुख्यमंत्री थे,
इन्होंने क्या किया, 22 मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। तो तरह तरह की, तो इनकी बातों में कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज इनकी हालत ये हो गई है, ठीक है। ये फ्रस्ट्रेशन में है। बस एक जस्ट सेकंड का, इनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, अभी संदीप दीक्षित जी ने सुबह उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि अन्य पार्टी का तो स्टेक उतना ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके कांग्रेस कहे कि भैया फलाने को जिता देना। उसी तरीके से विजेंद्र जी ने यहाँ पे कहा भाई उन लोगों को स्टेक नहीं। तो ये दोनों लोगों को समझ में, तो दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि इन लोगों के बीच में किस तरीके से गलबैयां थी, संविधान कैसा था कैसा नहीं था, इस बचाने के तमाम वो लेके चले। आज असली चेहरा इन लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ अभिषेक वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है। और लेकिन फिलहाल मैं सोफिया खान जी आपके पास चल रहा हूं। आपके और अभिषेक जी दोनों के लिए एक ही सवाल है, लेकिन पहले आपसे कि आम आदमी पार्टी के साथ हैं, इसका मतलब यह है कि आप कांग्रेस के साथ नहीं हैं? रोहित जी, देखिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन जब बनी थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि हम किस तरीके से लोकतंत्र को बचा सकें, और जिस तरीके से हिटलर नीति चल रही है भाजपा की, उसको किस तरीके से हम यूनाइटेडली जो है वो जोड़ सकें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये जो क्षेत्रीय जितने भी पार्टी हैं, वो टीएमसी हो बंगाल से, या कह सकते हैं ये आम आदमी आदमी पार्टी दिल्ली से हैं, तो अगर हम उनकी क्षेत्र के गठबंधन में जितने भी पार्टीज हैं, अगर उनको हम उनके क्षेत्र में अगर हम उनका समर्थन ना करें, तो मुझे लगता है ये गठबंधन होने का कोई उद्देश्य नहीं है, या उसका कोई भी एक मायना नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा, ठीक है, टीएमसी ठीक है। आप अगर समर्थन कर रही है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, हमें आपको ठीक है, मैं आपकी हर बात एक समझ गया। क्षेत्र में, तो फिर आप पिक एंड चूज कैसे करते हैं? आपने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और कांग्रेस का नहीं किया, क्यों? मैं डिफरेंस जानना चाह रहा हूं। देखिए कुछ तो कांग्रेस एक दिखाओगा। नेशनल पार्टी है। देखिए कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो इस 10 साल में जो परफॉर्मेंस रही है, देखिए मौका तो कांग्रेस को काफी बार मिला है, राहुल गांधी को कई बार मौके मिले हैं, लेकिन यहाँ देखिए बात यहाँ कांग्रेस या टीएमसी या सपा की नहीं है। नहीं नहीं, बात बात है बोलते यहाँ हम बोलते किस घुमाइए तरीके- मत, आप सीधा बोलिए। नहीं नहीं, देखिए बात है कि यहाँ पर हमें लोकतंत्र बचाने के लिए हर एक के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हर दल का अपना अपना एक सिद्धांत होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन सिर्फ एक ही सिद्धांत के लिए बना था कि किस तरीके से हम लोग भाजपा को देश से उखाड़ सके। ये बहुत सीधी 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 बात मतलब मैंने कही। लेकिन अगर हम आपको अपने दिल्ली में क्षेत्र आम में आदमी अगर हम पार्टी मजबूत नहीं मजबूत लग होंगे, रही है, कांग्रेस कमजोर लग देखिए, रही है, बिल्कुल 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 इसीलिए आम चुना आदमी आपने। मजबूत है जी, बिल्कुल। तो अगर आम आदमी पार्टी को हम उनके ही क्षेत्र में कमजोर कर देंगे, तो ये इंडिया ठीक है, गठबंधन बनाकर तो क्या कोई फायदा यही नहीं है सोचना ना। समाजवादी पार्टी का भी है, अभिषेक वाजपेयी जी, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत दिख रही है, कांग्रेस कमजोर दिख रही है, इसीलिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश जी सपोर्ट कर रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें, और क्योंकि जब आप कई चीजों को देखते हैं, तो आपने प्रश्न आपका बिल्कुल वाजिब है कि कांग्रेस पार्टी में हम क्यों नहीं देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी में हम क्यों देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि जब सरकार वहां पे आम आदमी पार्टी की है, और जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर नाइंसाफी हो रही थी, जातियां हो रही थी, पूरी पार्टी के ऊपर जातियां हो रही थी, तब कौन सी पार्टी ने आवाज उठाया, कौन से लोग साथ में थे, इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसमें कदम आगे बढ़ाया। आपने देखा कि जब मंच साझा हुए थे, तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी जी और बाकी सभी लोग साथ में थे, मंच साझा किए हुए थे। और हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रमुखता से जो मुद्दे वहां पे दिल्ली के उठ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी उठा रही है। तो कुछ चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम आम आदमी पार्टी के साथ में है, लेकिन कहीं ये नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन साथ में नहीं। हर पार्टी के अपने एनालिसिस होते हैं, कहीं ना कहीं वोटों के शेयरिंग होती है, कहीं ना कहीं सीटें बंटवारा होती हैं, तो उन चीजों को भी साथ में देखने की जरूरत होती है। अब जब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपने बात चूज करने की कही, तो हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां तक मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही हमारे मित्र थे। अब जिसने भी ये बोला हो, लोमड़ी जैसी चालाकी गिरगिट जैसा रंग बदलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, क्योंकि मैं देर से जुड़ा, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने यह बात कही थी, तो मुझे लगता है कि लोमड़ी जैसी चालाकी तो
योगी आदित्यनाथ जी के अंदर और नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। गिरगिट जैसे रंग कौन बदलता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी यमुना नदी की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गंगा जी के नाम पे कितने अरबों खरबों रुपए खा गए, इसके बारे में वो जवाब न दे पाए। अभी घोटाले की बात कर रहे थे, ताजा ताजा देखिए उत्तर प्रदेश में अभी जल जीवन मिशन जो चल रहा था, बाकायदा 31,303 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो किसकी जेब में आखिर चला गया? हर घर जन नल योजना जो लेकर के आए थे, वो आखिर वो पैसे कहाँ चले गए, कौन डकार ले? कांग्रेस ने तो नहीं डकारा ना, आम आदमी पार्टी ने तो नहीं डकारा ना, टीएमसी ने तो नहीं डकारा ना, समाजवादी पार्टी नहीं डकारा ना। आप देखिए कि कितने सारे करोड़ों रुपए के हिसाब से बाकायदा आपने देखा कि कानपुर में पुल बना, 1.5 महीना पुल नहीं चला। सोचिए, जहां पे डबल इंजन की सरकार हो, आप भ्रष्टाचार के लिए बात कर रहे हो, 1.5 महीना नहीं चला। आपके विधायक ने खुद उसका पर्दाफाश किया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी अराजकता आ गई है कि मंत्री, जो घटक दल का मंत्री है वहां पे, वो कह रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। एसटीएफ को चुनौती दे रहा है कि आप पैर में नहीं, सीने पे गोली मारी। कैसी कैसी चीजें देखी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी चरित्रहीन पार्टी है, क्योंकि उसके दिखाने का चेहरा दिखाने का कुछ और है, और खाने का, हाथी के दांत है, दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय जी ने जो डिसीजन लिया है, बिल्कुल वाजिब लिया है, क्योंकि हम हर एक मुद्दे पे सबके साथ हैं। और आदरणीय केजरीवाल जी के साथ जो नाइंसाफी हुई, उनके जो मुद्दे थे उनको दरकिनार करके दिल्ली की जनता को जो ठगा गया, भारतीय जनता पार्टी अभी भी ठगने का काम कर रही है। इस वजह से हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ठीक है, परविंदर जी, आपका क्या टेक है इस पर? क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक जो गठबंधन में जो चीजें इस वक्त दिख रही है, एक के साथ नहीं, इसका आगे आपको कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, जो जो इंडिया गठबंधन हुआ था वो नेशनल अलायंस के लिए हुआ था, लोकसभा के लिए हुआ था, और देश की जो बड़ी राजनीति है उसको बदलने के लिए ये सब लोग इकट्ठा हुए थे। और जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अगर उनका अलायंस बनता है तो होगा, नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू से ही उनका एक मत था कि दिल्ली के अंदर जो है वो अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में सबसे पहले जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनी थी, और वो कुछ समय चल पाई थी, क्योंकि जो कांग्रेस की इंटरफेरेंस की वजह से इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाई थी। उसके बाद इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, चाहे 2015 में मिली, फिर 2020 में 62 सीटें मिली। तो अभी भी जो है, अगर आप देखें तो इस समय सबसे मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर लगा हुआ है। उन्होंने अपने जो लोकसभा के चुनाव के अंदर दिल्ली के जो 7 सांसद थे उसमें से 6 सांसद की टिकटें काट दी, ये कहकर कि देखो, अपोजिशन तो ये कहती है कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, इस वजह से उनकी टिकट काट दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो ये जो शक्तिशाली जो कैंडिडेट हैं, सांसद हैं, उनको हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, ताकि हम विधानसभा के अंदर अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ला पाए। भारतीय जनता पार्टी बाय हुक और क्रुक, चाहे उसके अंदर पैसे का तंत्र हो, जिस प्रकार अभी हमने देखा प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रहे थे, मनजिंदर सिंह सरसा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रहे थे। प्रवेश वर्मा जी का तो जग जाहिर हो गया कि उन्होंने अपने घर बुलाकर, चाहे उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पिताजी की जो संस्था है उसके नाम पर दे रहा हूं, लेकिन उनका क्षेत्र जो था वो नजफगढ़ था, और वो जो सांसद थे वो वेस्ट दिल्ली से थे। उन्होंने वहां पे तो कोई पैसा बांटा नहीं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पे बांटा, और कैश पैसा बांटा। अगर कोई संस्था किसी को पैसा देती है तो वो बाई चेक देती है, चाहे वो एनजीओ, चाहे वो सरकार हो। अगर आप कैश में पैसा बांट रहे हैं चुनाव के समय में पैसा बांट रहे हैं, तो इसका मतलब आप वोट खरीद रहे हैं। कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, मैं ये समझता हूं कि पूरे देश से, चाहे गुजरात हो चाहे अयोध्या हो, बहुत बड़े नेटवर्क के साथ यहाँ पे उनके कार्यकर्ता आए हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को गिराने के लिए पूरा अपना जनतंत्र जितना भी है, जितने भी उनकी ताकत है, चाहे पैसे की ताकत है,
चाहे पॉलिटिकल पावर है उसका यूज करेगी। ठीक। और देखने वाली बात है कि उनको कितनी सफलता मिलती है। ठीक है, इस ठीक है। समय जो लड़ाई है वो आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और ये भी देखने वाला बात है कि आम आदमी कितनी सीटें यानी कि ला आप पाती भी है। आप भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है मुकाबले में, ये कह रहे हैं आप? देखो कांग्रेस की स्थिति, देखो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके अंदर एक लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है ना, ठीक है। जो वो अपनी पार्टी को ठीक है संभाल ब्रजेंद्र नहीं जी, पाते। ब्रजेंद्र जी, इसी वहाँ पे इशू को लेकर आप ही की पार्टी के सीनियर नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी गठबंधन की सलाह दी थी और वो भी मान रहे हैं कि आप जो विनिंग फैक्टर है वो आम आदमी पार्टी में। तो क्या आप, मैं गठबंधन की बात भी छोड़ देता हूं पीछे, आपकी पार्टी में इस बात को लेकर एक राय नहीं थी क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। ना सिर्फ वो तथ्यों से परे है, बल्कि हास्यास्पद है जब कोई इस तरह का संकेत करे कि कांग्रेस किसी भी प्रकार से बीजेपी को मदद करने में आगे आ सकती है। अगर कोई पार्टी और नेता, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल पहले दिन से बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता के खिलाफ खड़े हैं, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। तो इस तरह की जब कोई बात करे या इस तरह का अंदेशा भी दे, तो मुझे लगता है वो किसी के गले से उतरने वाली बात सिद्धार्थ जी, नहीं आपकी तरफ है इशारा है आम आदमी पार्टी की तरफ? और जवाब नहीं, दे दूं क्या? या पहले उनको बोल लेने देते हैं, पहले उनको बोल लेने देते हैं, बड़े हैं। बाकी जहां तक देखिए, गठबंधन होना ना होना, जैसा एक पहले भी किसी प्रवक्ता ने कहा था, ये बहुत चीजों पर निर्भर करता है। और यदि कोई प्रदेश ऐसा है जहां पे गठबंधन के जो सदस्य हैं वो उस पर सहमति नहीं बन सकती, तो नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। अब हरियाणा में नहीं बनी, प्रयास हुआ था लेकिन नहीं बन पाई। अब उसका नुकसान हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। अब ममता बनर्जी जी की पार्टी है, उनके साथ तो लोकसभा में बंगाल में समझौता नहीं हो पाया। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन प्रदेश के नहीं, लेकिन इसके पीछे अभी थोड़ा सा पीछे अगर मैं चला जाऊं तो संदीप दीक्षित ने जिस तरह के आरोप लगाए थे और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, संदीप दीक्षित को। तो इस तरह की लड़ाई क्यों? ठीक है, गठबंधन होना ना होना एक अलग चीज है, लेकिन ये तो लड़ाई दिख रही है ना, कैट फाइट। नहीं, लड़ाई तो देखिए, जब आप मैदान में उतरे हुए हैं, वो सीधा मुख्यमंत्री जी की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद वो अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। उसके बाद तो जब आमने सामने आप जंग में हैं तो हर तरह की बात कही जाएगी। और आम आदमी पार्टी कौन सी कसर छोड़ती है? वो उनकी तो भाषा ही ऐसी है कि उत्तेजना पैदा हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रति हो या किसी और पार्टी के प्रति हो। तो अब जब सीधा चुनाव में उतरे हैं, तो उसके बाद तो ये उम्मीद रखना कि वो कोई फ्रेंडली मैच होगा, वो तो होता नहीं। फ्रेंडली मैच नहीं होगा सिद्धार्थ जी, फ्रेंडली मैच नहीं होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल फ्रेंडली मैच का सवाल नहीं उठा। रोहित जी, एक तो क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका नाम पहले ठीक से नहीं जान पाया, क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी समस्या है। तो मैं कार्यक्रम सुन तो आपका पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम के स्टूडियो या शो को देख नहीं पा रहा हूं, तो इसीलिए क्षमा कीजिएगा। एक तरह से मतलब अंधा होके बात कर रहा हूं। तो एक ना, हमारे यहाँ भारत में 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य हुए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिस चीज का प्रत्यक्ष चीज सामने है उसके प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 15 मिनट में हम लोगों ने देख लिया कि भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों, भाजपा ने कभी कांग्रेस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस ने भी भाजपा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। दोनों मिलकर केवल आम आदमी पार्टी को गरिया रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी तक ये नहीं कहा कि संदीप दीक्षित जी, जब प्रवेश वर्मा जैसे लोग या रमेश बिधूड़ी जैसे लोग प्रियंका गांधी जी का नाम लेके उनके साथ बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खिलाफ अभी तक पुलिस में जाके उन्होंने, कांग्रेस के किसी नेता ने दिल्ली के एफआईआर क्यों नहीं की? कांग्रेस ने अभी तक भाजपा से ये नहीं पूछा कि गाली गलौज वाली पार्टी बताए कि भाजपा का सीएम का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस ने अभी तक भाजपा से ये नहीं पूछा कि मैं पूछ लेता हूं, क्यों कटवा रही मैं पूछ लेता हूं आपका सवाल, मैं पूछ लेता हूं। आपने पोस्टर लगाए हैं, मुझे लगता है कि पोस्टर अनिरुद्ध जी ने भी देखे होंगे, पोस्टर बीजेपी के नेताओं ने भी देखे होंगे। आम आदमी पार्टी खुले तौर पर चैलेंज कर रही है कि भाई देखिए, हमारे पास तो सीएम फेस है, आपके पास क्या है अनिरुद्ध जी? सर 1 मिनट में मेरी बात ठीक है, बोलिए, फिर मैं आता हूं उनके पास, बोलिए फटाफट। हाँ,
देखिए, सीधी सी एक बात है रोहित जी, कि प्रतिस्पर्धा करके केजरीवाल की क्षमता को हराने के बजाय भाजपा और कांग्रेस दोनों का इकोसिस्टम केजरीवाल को गरियाने और धमकाने के जाल में फंस गया है, बिना ये समझे कि केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, एक मॉडल है। वो मॉडल क्या है कि महिला को सम्मान योजना मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को संजीवनी योजना मिलनी चाहिए, हिंदू पुजारियों को मानदेय मिलना चाहिए। पिछले 10 साल में 38 फ्लाईओवर बन सकते हैं, 250 किलोमीटर की मेट्रो बन गई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बन गई, 4,000 किलोमीटर का सीवर बन गया, 6,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन लग गई, 3 लाख सीसीटीवी लग गए, सबसे ज्यादा निजी वाहन आ गए। अनुराग जी बताइए, वो तो खुला अपना पोस्टर भी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास सीएम फेस है, बीजेपी के पास क्या है? बताइए भाजपा के पास कौन है? अनुरुद्ध जी, बताइए, ठीक है, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मेरे पास तो सीएम का चेहरा है, आपके पास क्या है? इनका जो फेस है वो ना सीएम ऑफिस जा सकता है, ना सेक्रेटरिएट जा सकता है, ना साइन कर सकता है। मतलब ऐसा लड़का है कि जो दूल्हा नहीं बन सकता है। फालतू बारात लेके ये नाच रहे हैं। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्या भाजपा के प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझदार हो गए? नहीं, पढ़ना नहीं आता, इसीलिए आप बोलते हैं कि चौथी क्लास से ज्यादा पढ़ के आइएगा। सुप्रीम कोर्ट में आपने 10 बार पिटीशन डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दिया आपके सभी पिटीशन को। कितनी फ्रस्ट्रेशन है देखिए आम आदमी पार्टी अरे के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट की फ्रस्ट्रेशन बात, अरे अपने है, आप गिड़गिड़ा को रहे हैं ये लोग। भाजपा के प्रवक्ता रोहित अपने भाई ये आप को गिड़गिड़ा रहे हैं अपने भारत की अलायंस पार्टनर के न्यायपालिका पास से में, सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट के से साथ बड़ा समझौता समझते हैं इनका क्या? हो जाए। पूरी मीडिया में यही चल रहा है कि कांग्रेस के पास ये बैकडोर से गिड़गिड़ा रहे हैं अपने अलायंस पार्टनर के थ्रू कि समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी सबसे, ताकि किसी से समझौता हो जाए। ये इतने नर्वस और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि हार गए चुनाव। ये इतने फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं केजरीवाल। यही आपदा है दिल्ली के अंदर। रोहित भाई, आपदा जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, इनको हटाना है। अगर ये आपदा नहीं रहेगी, दिल्ली में बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। ये कहते हैं कि सीवेज नेटवर्क बनाया है। क्यों बांट रही है ये भैया बताओ ना, जल निगम में आप कहते हो कि हमने सबको घर में फ्री पानी दिया, पता चल रहा है कि टैंकर माफिया बढ़ते चले गए। आप कहते हैं सीवरेज नेटवर्क बनाया, तो राजेंद्र नगर में कौन सा नेटवर्क था जो कि घर के अंदर पानी भर गए, इतने बच्चे चले गए? मतलब झूठ की अथाह मशीन लगा रखे हो। 3 लाख कौन से टेंडर दिए? जरा टेंडर की कॉपी लेके जरा बैठना, तो सीसीटीवी नेटवर्क का जरा एक बार दिखाना, टेंडर की कॉपी लेके बैठना। अरे झूठ उतना महाराज बोलो जितना झूठ पच जाए। इसी झूठ में ना झाड़ू से, ये झाड़ू लेके पंजाब में वादा करके आए थे कि 1000 रुपीज में दूंगा महिलाओं को। महिलाएं केजरीवाल जी के घर पे आ गए। इससे बड़ा झूठा हमने दुनिया में नहीं देखा। अरे सीसीटीवी फुटेज कहां चला गया शीश महल में, जब स्वाति मालीवाल जी के ऊपर अटैक किया था आपके गुंडों ने केजरीवाल जी के केस में, लेकिन नहीं, चुप, सब सीसीटीवी गायब हो गया। मतलब झूठाई का समझ लीजिए कि इनका कुछ वो नहीं है। झूठ बोल बोल के चेहरा कौन है? ये 10 साल तक आए बैठे रहे, 10 साल तक आके बैठे रहे, तब तक कुछ 1 रुपया नहीं निकला। जब ये आए 10 साल बाद, नानी ने मना किया राम मंदिर की प्रतिष्ठा मत जाए, प्राण प्रतिष्ठा मत जाइएगा, तब तो रामचंद्र जी से नफरत थी। जब लगा कि ये झाड़ू इनको अब बहार देगी, साफ कर देगी इनको, तब लगने लगा नहीं नहीं भैया अब तो यहाँ कमल खिल रहा है। अब तो वही होता है, राम राम सत्य कह रहे हैं ये। रोहित भाई, राम राम सत्य, इनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए, बौखलाहट देखिए इनकी। अच्छा लगता है क्या आपको? तो गाली गलौज, अरे अरविंद केजरीवाल की सीरीज है, पुलिस वाले को खुला बोलते हैं, लोगों को बोलते डंडा मार के भगा देंगे। इनकी इवेंट पूरी गालियों की है, ये दिल्ली के मालिक बने बैठे रहते हैं। अरे भाई इतना मत चिल्लाओ, क्योंकि ये 8 फरवरी बाद रोना पड़ेगा आपको, सर दर्द करेगा। इतना मत चिल्लाया करो, आपको सीधा इतना मत चिल्लाओ। ये आपदा ऐसी है, जहां जाती वही आपदा लाती है। दिल्ली के लिए तो शादी में तो आए हैं, जिस घोड़ी पर आए हैं, मतलब जहां पे गए आपदा इतनी बड़ी आ गई। देखिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए इन लोगों का। अरे दिल्ली में कौन रोहित भाई, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन कहीं भी मिल, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने बौखला गए हैं। इनका देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखिए, नर्वस हो गए हैं एकदम से। अच्छा ठीक है, आप चेहरा कह रहे हैं। मैं बीजेपी के एमपी हैं योगेश चंदौलिया, उनसे बात की है हमने। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री के फेस को लेकर उनसे सवाल किया गया था और उन्होंने क्या कहा दिल्ली में। जरा एक बार उनसे बातचीत में आपको दिखाता हूं, फिर आ रहा हूं आप लोगों के पास। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद योगेश चंदौलिया जी हमारे साथ में मौजूद है। योगेश जी, आज बीजेपी की बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिया बीजेपी ने? किसके नाम पर, किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? मुझे लगता है बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय होगा 10 तारीख को, 11 फरवरी को।
आज तो चुनाव प्रबंध समिति की बैठक थी जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। उन्होंने पहले संचालन समिति की छोटी बैठक को संबोधित किया, उसके बाद बड़ी बैठक में, क्योंकि चुनाव जो है आधा चुनाव 50% चुनाव फील्ड में लड़ा जाता है, 50% चुनाव जो है वो टेबल पर लड़ा जाता है। तो यहाँ जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने बूस्टिंग की है कि आपने चुनाव के अंदर ताकत झोंक ली, चुनाव जीतना है। और यहाँ हमारा कोई भी 29 कैंडिडेट हमारे घोषित हुए हैं, आपको एक भी कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा होगा। सब फील्ड के अंदर, हमारे कार्यकर्ता फील्ड में, यहाँ वो कार्यकर्ता है जो चुनाव की भूमिका जिताने में लगाएंगे, उन लोगों के साथ उन्होंने बैठे। कोई कंफ्यूजन है क्या अनिरुद्ध प्रताप सिंह सीएम फेस को लेके? क्योंकि यही सवाल बीजेपी कई बार पूछती है अपनी विपक्षी पार्टियों से कि देखिए हमारे पास सीएम फेस है, तुम्हारे पास तो है नहीं। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है। नहीं, उनका सीएम फेस ना वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं ना साइन कर कुछ नहीं। देखिए उड़ीसा में चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल सीएम का फेस था। उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव का, ऐसे बहुत से चुनाव लड़े गए जहां पे सीएम का फेस कमल का फूल होता है। इनके जैसे नटवराल थोड़ो है आम आदमी पार्टी जैसे आपदा बन के बने बैठे दिल्ली में। केवल झूठ पूछा तो मैंने, कितने एसटीपी प्लांट बना, कितने स्कूल खोला, कितने क्या कहते हैं हॉस्पिटल इन्होंने खोले। ये पता चला मोहल्ला क्लिनिक में पता चलता है कि इनके नेता मंत्री कोई नहीं जाते हैं, अपना जाके बैठते हैं मैक्स और मैदान पर अपोलो में बैठ के ट्रीटमेंट कराते हैं। सिर्फ झूठ बोलना इनको, फ्रस्ट्रेट हो गए इन लोग। फ्रस्ट्रेशन देखिए, ये लोग 30,000 पर ईयर बच्चों का ड्रॉप रेट है दिल्ली के अंदर। जहां बच्चे 98% रिजल्ट लाते थे वहां 63% रिजल्ट आ रहे हैं। ये कैसा स्कूल मॉडल है? पता चला स्कूल बनाते बनाते मसाला बना दिए। ये आए थे 1 फ्री एजुकेशन देने के लिए, पता चला 1-to-1 डिलीवरी, होम डिलीवरी वाइन की करने लग गए। मतलब लिकर किंग बन गए ये तो लिकर के माफिया बन गए भाई। पूरी पार्टी में 2-4 करप्ट होते हैं, इनकी पूरी पार्टी किसमें आए थे? पाठशाला बनाने, बना डाले मस्त वाला। मतलब कोर्ट इनको जमानत देती, कोर्ट तो जमानत तो आतंकवादी को दे देती, क्या मान लिया जाए? लेकिन कोर्ट क्वेश्चन नहीं किया एक भी एफआईआर। आप क्या बात करते हैं साहब? ठीक है, मैं एक बार बाकी मेहमानों से भी एक सर, कोई आपको लगता है कि सीएम फेस का कोई फर्क पड़ेगा दिल्ली में? अभिषेक जी देखिए, जहां तक आप सीएम फेस की बात करें, सीएम फेस तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप देखिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, कभी भी वो सीएम फेस को सामने लेकर के नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे कभी एक सीएम फेस तय ही नहीं होता है। लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में चेहरा कौन होगा ये कभी भी बता नहीं पाते। आपने देखा कि जैसे अभी हमारे भाई ने, सिद्धार्थ जी ने इस बात को आदरणीय माननीय जी को बाकायदा चेहरा भी उनका दिखाया, उनका फेस भी है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है, बता दीजिए। आप सबसे कहते रहते हैं, जब इंडिया गठबंधन था तो आप कहते प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा। आज आप बताइए ना, आपके यहाँ पे फेस कौन है? या फिर मोदी जी के नाम पे ही आप आकर के चुनाव लड़ेंगे, या योगी जी के नाम पे आकर के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही शुरू से रहती है, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं दिखाने के लिए, तो एक मोदी जी का फेस लेकर के चले आते हैं, जहां पे क्योंकि जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ तानाशाही है, क्योंकि मोदी जी के नाम की तानाशाही है और या तो अमित शाह जी के नाम की तानाशाही है, इसलिए कोई फेस वैल्यू नहीं है उनके यहाँ। अब जो मौके की नजाकत के हिसाब से जिसका पलड़ा भारी होगा, बाद में देखा जाएगा आरएसएस किसको बताती है बनाने के लिए या किसको नहीं बताती है, क्योंकि वो तो वैसे भी संस्था, सामाजिक संस्था है। रोहित भाई, बेगानी सब शादी में अब्दुल्ला दीवाना है समाजवादी पार्टी। अरे भाई, हम कांग्रेस ने यही कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलते हैं, और यहीं तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यही बोल दिया, इनका टेक बता दिया कि कितने इनकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कि पता चल रहा बेगानी सब शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम तो बाराती भी नहीं है भाई, बारातियों की बहुत भूमिका होती है, आपको बाराती भी नहीं है आप लोग। अरे बिना बाराती के तो चीजें ही नहीं होती हैं। करप्शन और भ्रष्टाचार करके आपको निपटा दिया उत्तर प्रदेश में। अभी भी आंखें आपकी नहीं खुल रही। 2012 से चुनाव आप नहीं जीत रहे हैं। आप न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीत रहे हैं, न जिला परिषद जीत रहे हैं, न विधानसभा जीत रहे हैं, न लोकसभा जीत रहे हैं। केवल फ्रस्ट्रेशन में बैठे रहते हैं। बताइएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव क्या बताना? अभी तो उपचुनाव हमने जीता, अभी तो उपचुनाव जीता, अभी तो उपचुनाव जीता, कुछ नहीं। बेगानी सब शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एनडीए की सरकार, इसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और कुछ नहीं है। मोदी सरकार की जगह एनडीए की सरकार कहना पड़ा। ठीक है, मैं ब्रजेश जी के पास जा रहा हूँ। ब्रजेश जी, अरविंद केजरीवाल का फेस है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे पास अरविंद केजरीवाल का फेस है, बीजेपी कह रही है मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के चेहरे पे चुनाव जीतेंगे। आप कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस के पास क्या है?
नहीं, कांग्रेस का तो हमेशा स्पष्ट होता है, कभी भी चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं होता। सिर्फ कभी कभार उस स्थिति में जरूर हो जाता है जहां पे कोई चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, वहां जरूर ये चीज आ जाती है। अन्यथा कांग्रेस कभी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान अनाउंस नहीं करती। वो तो जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद अनाउंस होता है। लेकिन मैं रोहित जी आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, जब आप और बीजेपी का जब संवाद शुरू हो तो ये सभ्यता और शालीनता की सारी हदें पार करते हैं और एक तू तू मैं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कृपया थोड़ा इंटरवीन करके इनको रोका कीजिए कि थोड़ा घोड़े पे लगाम रखें तो बेहतर होगा। नहीं तो सारी ये जो बहस है ये इधर उधर चली जाती है। और जो जो आप प्रवक्ता ने कहा कि हम बीजेपी पे अटैक नहीं करते, ये वहीं आ रहे हैं जो जहां से मैंने शुरुआत की थी कि कांग्रेस के बारे में यदि ये कोई कहे कि ये बीजेपी का किसी भी प्रकार से मदद कर रहे हैं तो सत्य से परे इसमें कोई चीज नहीं हो सकती। धर्म का सहारा आज के दिन केजरीवाल जी खुद ले रहे हैं। जाटों का मुद्दा उठाकर वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इस प्रकार की चीजें, और जहां तक बीजेपी का सवाल है, जहां तक दिल्ली है, बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन जिस प्रकार का आचरण उनका हुआ है, जिस प्रकार से खुले में पैसे बांटे जा रहे हैं और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं, ये सबके सामने हैं ये चीजें। तो ये कहना कि हम इसके पक्ष में हैं, इसके विपक्ष में हैं, हम अपने पक्ष में हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी 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 शक्ति पे और अपने बूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में कर सकें। बिल्कुल। परविंदर जी आपके पास आ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, ये त्रिकोणीय है मुकाबला दिल्ली में, या फिर क्या लग रहा है दो के बीच टक्कर है, क्या कोई नहीं है मुकाबले में? नहीं, देखिए, टक्कर तो डेफिनेटली बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी और आम आदमी की टक्कर है। कांग्रेस अगर कितना कर पाती है और क्या रिजल्ट्स दे पाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक दो सीटें, दो चार सीटें अगर ले जाए तो बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लगा हुआ है और उनके लिए एक बड़ा प्रेस्टीज इशू है, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी है, उनके गले की फांस बनी हुई है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उसको उखाड़ फेंके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी उस तरह की विक्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। इस तरह के संकेत अभी तक लग रहे हैं, जितने भी मेरी बात हुई है, जितना भी सर्वे हुआ है। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसको मैंडेट देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पे स्ट्रांग है और बीजेपी भी। हाँ, अनिरुद्ध जी मुझे ये बताइए कि आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी का मुकाबला करेंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनावों के रिजल्ट में अगर देखूं तो दूर दूर तक बीजेपी दिखाई नहीं दे रही थी। रोहित भाई, अलग करने की जरूरत नहीं, आपदा को हटाना है। नहीं, दिल्ली पर इतनी बड़ी आपदा आ चुकी है, इस आपदा को कौन सहेगा भाई? 10 साल से दिल्ली के लोग सह रहे हैं इनके झूठे वादे, झूठे काम। ये आए थे दिल्ली का बिजली का बिल माफ करने के लिए, पता चला लोगों के ऊपर इतने बिल हो गए कि लाख लाख रुपए ऊपर से, और एक झूठा वादा कि साहब ऐसा है कि जब अगली बार आएंगे तो जो आपके ऊपर इतना लाखों लाखों रुपए का बिल आए तब हम माफ करेंगे। मतलब गजब झूठा आदमी। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अरे भाई 15 लाख ये बोल रहे हैं, 8 सब सारे चुनाव हार के बैठे हुए ये बोल रहे हैं, लुटिया डूबो के बैठे हुए हैं ये बोल रहे हैं, बेदारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब ना इनको कांग्रेस पूछ रही, इनको आम आदमी पार्टी पूछ रही है दिल्ली में। 15 लाख रुपए आए थे, उसके बाद में ये बैठ के बोल रहे 15 लाख। अरे भैया, सब यूपी के अंदर चुनाव में आना तो वहां हम आपको बता देंगे कितना लाख देना, कितना लाख नहीं देना। ये सिद्धार्थ जी हैं, आम आदमी पार्टी वाले सिद्धार्थ जी हैं, वो बात कर रहे हैं। अच्छा, सिद्धार्थ जी हैं। हाँ। अरे ये तो क्या कहते हैं कि झूठों के सरदार की बढ़िया से ये भी इनके पार्टी में है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि इनको पता है कि 8 तारीख के बाद में क्या हालत होने वाली। देखिए क्या है, मैं तो गिना दिया कि स्कूल कितने बनाए, हॉस्पिटल कितना बनाया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने बनाए, कितने आपने नदियां साफ की। आप तो कुछ कर तो रहे नहीं है, कुछ किया नहीं आपने। सरकारी अधिकारी को आप धमकाते हैं, सीसीटीवी फुटेज का बोल रहे। सीसीटीवी फुटेज जब स्वाति मालीवाल जी को इन्होंने मारा पीटा, इनके गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के, तो इनके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं। कह रहे 3 लाख सीसीटीवी कैमरा, तो सीसीटीवी कैमरा कहां लग गया? ना सीएम हाउस में नहीं लगा, पता चला बाहर सब सीसीटीवी फुटेज लग गया। वही कह रहे हैं टेंडर की कॉपी लेके बैठा करें, हमने ये 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिए। अरे इतना घोटालेबाज। ये कहते हैं रोजगार देने की बात करते हैं, पता चला जो मार्शल रखे थे उनको इन्होंने हटा दिया। एएनएम कर्मचारी को वादा करके आए थे हम इनको रोज परमानेंट करेंगे, उनको पता चला कि क्या परमानेंट छोड़िए, उनको भी हटा दिया। तो किया तो इन्होंने कुछ नहीं। तो यही आपदा को हटाना है दिल्ली से।
अदरवाइज दिल्ली बहुत समस्या में रहेगी। ऐसी आपदा आ चुकी है दिल्ली वालों पर। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस आपदा में हटाने पर भाजपा के साथ खड़े हैं वो। अपने बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं सिद्धार्थ जी। अमित शाह भी अब शुरू कर रहे हैं कैंपेनिंग, और बल्कि वो तो जो झुग्गी बस्ती हैं जिनको आम आदमी पार्टी का सॉलिड वोट बैंक माना जाता है, वहां भी जाएंगे, वहां के प्रधानों से, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आप आपदा है। सर रोहित जी, भाजपा एक ऐसी बारात लेके दिल्ली पहुंच गई है ना, जिसमें घोड़े पर दुल्हा ही गायब है। अब हमको ये बताइए, क्या घोड़ा ही फेरा लेगा? क्या फेरा कौन लेगा? घोड़ा लेगा? क्योंकि सनातन धर्म में ना एक व्यक्ति 2 बार शादी नहीं कर सकता। ये आगे सनातन धर्म वाले नानी ने मना किया, मंदिर मत जाना प्राण प्रतिष्ठा में। 10 साल तक कुछ सनातन नहीं याद, 22 मंदिर आपको गिरा दिए, तब तो नहीं सनातन याद आया। आज सनातन इनको याद आ रहा। गजब के पुजारी हैं ये बता दे, ये गजब के सनातनी है भाई। मतलब कि 10 साल तक इनको पुजारी नहीं याद है, मंदिर गिराते रहे ये। तब इनको ताहिर हुसैन याद आते थे, तब इनको ताहिर हुसैन याद आते थे। आज तो क्या कहते हैं, इनको साधु सन्यासी याद करते हैं। ये जानते हैं रोहित भाई क्या होता है जब अंतिम समय आता है? हमारे सनातन में लिखा है, जब अंतिम समय आता है, अंतिम बेला आती है, राम राम सत्य करते हैं। वही कर रहे हैं केजरीवाल जी, राम राम सत्य कर रहे हैं। प्रवक्ता का ज्ञान इतना ही है कि सनातन संस्कृति। अरे भैया, ज्ञान कैसे नहीं है? अंतिम बेला में क्या कहा जाता है? मतलब जो पार्टी फ्री में शव यात्रा नहीं करा सकती, वो क्या कहते हैं, चल के तीर्थ यात्रा कराए। तो बातों पर कौन भरोसा करे? जो लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, हंसते होंगे आपको। अटल बिहारी वाजपेयी, अरविंद केजरीवाल को लोग सुन के हंसते हैं। किस को दोषी बनाइए? अरे मतलब रोहित भाई, जो पार्टी शव यात्रा फ्री में न कराए, हर घाट पे कर है इनके। मतलब सही से जलने में नहीं देते, उसमें भी कर लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे। गजब के झूठा भाई, गजब के धोखेबाज हो। इतनी बड़ी आपदा आ गई दिल्ली में, यमुना आके कहेंगे साफ करेंगे, पता चल रहा है 23 नालों का पानी गिर रहा। एक एसटीपी नहीं बनाए इन्होंने नया। अरे आप ये बताइए ना कि बताओ ना कितने एसटीपी बनाए। चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी लेके बैठा करो कि कितने एसटीपी टेंडर हमने 2015 के बाद दिए हैं, या इतने एसटीपी का हमने प्लांट बना दिए। सही जल निगम पता चला कितना? जल निगम 50,000 करोड़ से घाटे में, टैंकर माफिया बढ़ गए। वाली पार्टी को ये बताना ये आए। अरे साहब क्या बात कर दीजिए। अरे सुनते होंगे ना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को दर्शक जब देखते होंगे हंसते होंगे, कहते चाचा चौधरी तक के जुमला लेके आ गए ये। अरे इतना झूठ मत बोलो सिद्धार्थ भाई, इतना झूठ मत बोलो, थोड़ा सा इतना झूठ मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। अरे इंडिया न्यूज के दर्शकों अंदर अंदर आप बैठ के आप रहा है ना, इतना झूठ मत बोला। भाजपा को क्योंकि बारात लेके पहुंच गए हैं, घोड़ी पर दुल्हा है नहीं। अब यही वही हालत है जो शोले फिल्म का डायलॉग था कि लड़का तो है लेकिन कभी कभी वो जुआ भी खेल लेता, लड़का तो है लेकिन कभी कोई जेल भी चला जाता है। वैसे केजरीवाल जी हैं, जेल भी चले गए, सेक्रेटरीट में साइन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं आदमी गजब का मतलब शादी लायक नहीं बचे हैं। आप समझिए 21,000 रुपए केजरीवाल की शादी। अरे कौन? अच्छा 1,000 महिलाओं को आपने पंजाब में दिया, आपने 1,000 रुपए महिलाओं को दिया पंजाब में, वो आपके घर। चलिए ठीक है, यहाँ तो आपने अपनी बात रख दी, लेकिन पब्लिक को अपनी बात कौन कितनी अच्छी तरीके से समझा पाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बात अब अभी वक्त है 5 तारीख तक का, 5 फरवरी का, 5 को वोटिंग है, उसके बाद 8 को नतीजे हैं, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सभी का आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।